बीकानेर की केंद्रीय जेल से 3 बंदियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन प्रहरी की सजगता के चलते सफल नहीं पाए। अब तीनों के खिलाफ बीछवाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। तीनों बंदी कुछ समय पहले ही बीकानेर जेल में आए थे। पीबीएम हॉस्पिटल में सेवा कार्यों को लेकर भामाशाह और प्रशासन के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर भामाशाह ने सेवा कार्य से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी है। कैबिनेट मंत्री सुमित बोधारा ने कहा कि अपराधों को नियंत्रित करने के लिए रात 11 बजे तक सारे बाजार बंद होने चाहिए, खासकर चाय की वो दुकानें जहां रात में जमावट होती है। शहर से सटे आसपास के ढाबों पर भी नजर रखें। बीकानेर में क्रिकेट मैच में होटिंग करने पर नाराज कुछ युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा। इसके बाद उसे एक गाड़ी में पटक कर ले गए और एक खेत में मारपीट की। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। घटना 30 सितंबर की रात को पुगल की है। मारपीट में घायल युवक ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में कहा, ये गर्व की बात है कि जिनको यहाँ मेडल दिया जा रहा है उनमें भी बेटियों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा के सशक्तिकरण की बात कही। 3 दिन पहले इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को देने की घोषणा हुई। अब एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, मुझे लगता है कि यह अवार्ड धर्मेंद्र को दिया जाना चाहिए था। आदमखोर लेपर्ड के हमले से 9 मौतों के बाद उदयपुर जिले के 3 कस्बों के 15 गांवों में दहशत है। लोग दिन में भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लेपर्ड बार बार उन्हीं इलाकों में हमले कर रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने चुनाव से पहले युवाओं से कहा था कि जिन्होंने उन्हें रुलाने का काम किया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आज पेपर लीक करने के आरोप में 160 लोग जेल की सलाखों में बंद हैं। लोग पूछते थे मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। अब हमने शुरुआत कर दी है। नवरात्रि के साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी तक चलने वाले इस सीजन में इस बार राजस्थान में 14,000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। दौसा जिले से गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कंटेनर में आग से हड़कंप मच गया। घटनाक्रम गुरुवार शाम को नागल राजावतान थाना क्षेत्र में लाडली के बास गांव के पास पिलर संख्या 197 का है। राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों से मानसून विदा होने के साथ ही गर्मी के तेवर तेज होने लगे। बीकानेर, चूरू, फलोदी में बुधवार दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। कोटा संभागीय आयुक्त पर हुई एसीबी की सर्च की कार्रवाई के बाद सरकार ने राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया है। राजेंद्र विजय के खिलाफ एसीबी मुख्यालय में पिछले 6 माह पहले शिकायत आई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रॉपर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। कोर्ट ने कहा कि अब से राज्य में विकास प्राधिकरण, यूडीएच और निगम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बिल्डर बिना मूलभूत सुविधाओं के प्रॉपर्टी न बेचे। उसे भवन विनियमों के सभी दायित्व पूरे करने होंगे। कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में रेप मर्डर विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर का स्टैच्यू लगाया गया है। फाइबर ग्लास के बने इस स्टैच्यू को अभिया क्राई ऑफ द आवर नाम दिया गया है। इसमें एक महिला को दर्द में चीखते हुए दिखाया गया है। हरियाणा चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस को दलाल दामाद का सिंडिकेट करार दिया। मोदी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा कि इनका मूल मकसद स्वार्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। यहां उन्होंने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी है, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के दिनेश गुंडू राव ने बेंगलुरु में दावा किया कि सावरकर मांस खाते थे और वे गोहत्या के खिलाफ नहीं थे। जिन्ना नहीं बल्कि सावरकर कट्टरपंथी थे। राव 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पर लिखी एक किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर गुरुवार 3 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने दूर से ही उन्हें नमस्ते किया। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। अब ये सुनवाई आज होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा न किया जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कल शाम 6 बजे थम चुका है। इससे पहले कल दोपहर कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां पर वो भाजपा प्रत्याशी सुभाष कलसाना के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। भारत ने गुरुवार को अमेरिका की धार्मिक आजादी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक मामलों पर बने अमेरिकी कमीशन USCIRF संस्था निष्पक्ष नहीं है। ये भारत को लेकर गलत तथ्य पेश करके हमारी छवि खराब करना चाहता है। हम उनकी रिपोर्ट को खारिज करते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसमें उसके साथ 2 और लोग मारे गए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर के दलित स्टूडेंट अतुल कुमार का IIT धनबाद में पढ़ने का पूरा खर्च उठाएगी। इसके लिए अतुल को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फैकल्टी और अन्य पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैनरा बैंक में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट canarabank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टाहार विभाग हमीरपुर, आगरा, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, महोबा और झांसी सहित यूपी के विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों के लिए भर्ती आयोजित कर रहा है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icdsupweb.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती सेल RRC ने ग्रुप C और D के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार इंडियन रेलवे की वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शेयर बाजार में कल यानी 3 अक्टूबर को साल की चौथी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1769 अंक 2.10% की गिरावट के साथ 82,497 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 546 अंक 2.12% की गिरावट रही। ये 25,250 के स्तर पर बंद हुआ। टेक कंपनी गूगल ने कल यानी 3 अक्टूबर को अपने एनुअल इवेंट में गूगल पे पर गोल्ड लोन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। गूगल फॉर इंडिया इवेंट का ये 10वां साल है। इस इवेंट में जेमिनी AI के हिंदी और 8 अन्य भारतीय भाषाओं में मिलने की घोषणा भी की गई। सोना कल यानी 3 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 274 रुपए बढ़कर 75,762 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसके दाम 75,515 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर इश्यू प्राइस से 118.18% ऊपर 480 रुपए पर लिस्ट हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर शेयर इश्यू प्राइस से 113.64% ऊपर 470 रुपए पर लिस्ट हुआ। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का इश्यू प्राइस 220 रुपए था। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 4% तक बढ़ गई है। इस वजह से ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऑयल की कीमतों में तेजी जारी रहती है तो ये भारतीय इकोनॉमी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ईरानी कप मुकाबले के तीसरे दिन रेस्ट ऑफ इंडिया से अभिमन्यु ईश्वरन ने सेंचुरी जड़ दी। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में दिन का खेल खत्म होने तक वो 151 रन बनाकर ध्रुव जुरेल के साथ नॉट आउट लौटे। टीम ने 4 विकेट खोकर 289 रन बनाए। मुंबई से मोहित अवस्थी ने 2 विकेट लिए। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रवर्तन निदेशालय AD ने गुरुवार को समन भेजा है। अजहर पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं। हालांकि अजहर ने आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप कल से UAE में शुरू हो गया है। 10 टीमों के बीच 17 दिन में 23 मैच खेले जाएंगे। 5-5 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ ग्रुप A में है। टूर्नामेंट का फाइनल 20 अक्टूबर को दुबई में होगा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ईरानी कप के मैच के दौरान बीमार पड़ गए हैं। बुधवार रात उन्हें तेज बुखार आया है।
जिसके बाद शार्दुल को मेदांता में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी को पत्र लिखकर चूरने के लिए धन्यवाद दिया। पीएम ने 1 अक्टूबर को जमैका के प्रधानमंत्री के लिए रात्रि भोज रखा था। भोज में नीरज भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां के हाथ का बना चूरमा पीएम को खाने को दिया था। साउथ के एक्टर नागार्जुन ने गुरुवार 3 अक्टूबर को तेलंगाना मिनिस्टर कोंडा सुरेखा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। सिंघम अगेन 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। रोहित शेट्टी की इस फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को एक ग्रैंड इवेंट में सिंघम अगेन के ट्रेलर को रिलीज किया जा सकता है। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस पलक सिद्धवानी ने मेकर्स से चल रही विवादों के बीच शो का आखिरी एपिसोड शूट किया है। बिग बॉस 18 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। 6 अक्टूबर से यह पॉपुलर रियलिटी शो टीवी पर लौटने वाला है। सलमान खान एक बार फिर बतौर होस्ट नजर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार शो में कौन कौन सेलिब्रिटी बतौर कंटेस्टेंट देख सकते हैं। महिमा चौधरी इन दिनों अपनी कमबैक फिल्म द सिग्नेचर की तैयारी में बिजी हैं। इस फिल्म से वे 8 साल बाद फिल्मों में वापसी करेगी। इसी बीच महिमा ने एक इंटरव्यू में 1999 में फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान हुए रोड एक्सीडेंट के बारे में बात की है। 4 अक्टूबर शुक्रवार को कर्क राशि वालों के बिजनेस में रुका काम दोबारा शुरू हो सकता है। सिंह और मीन राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि के बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए अच्छा दिन है। धनु राशि के लोगों को रुका पैसा मिल सकता है। वहीं मेष राशि के लोग बिजनेस में सावधानी से लेन देन करें। तुला राशि के लोग बिजनेस में महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहते हैं तो आज दिन ठीक नहीं है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।